फीट के जो एरिया है उस पे थ्री जो टैरिफ के बेस्ड है उसके बेसिस पे टैरिफ लगा सके वो। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। दैट मीन्स वो टैरिफ चाहता है कि बेस्ड ऑन टोटल एरिया हो रादर देन द पर स्क्वायर फीट। दैट मीन्स उसको पता है कि 450 स्क्वायर फीट का ये लिस्ट ऑफ टैरिफ है, 550 का लिस्ट ये है, एंड 650 का लिस्ट ये है। दैट मीन्स बेस्ड ऑन टोटल एरिया वो आपके सॉफ्टवेयर में सिंपल मेथड से टैरिफ अप्लाई करना चाहता है। ऑप्शन है कि आपके सॉफ्टवेयर में? अगर है तो बताइए। हाँ है, हमारे सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है। यहाँ पे टोटल एरिया पे टिक करना पड़ेगा आपको, यूनिट नंबर और ये नहीं, टोटल यूनिट एरिया। नंबर की जरूरत नहीं है। यूनिट नंबर क्यों लेंगे? जब यूनिट नंबर कर देंगे तो फिर मीनिंग क्या रहेगी? तब तो उसका पूरा 100 फ्लैट है तो सबका जिसको टिक कर रहे हैं दैट में वो डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन सिंपल पूछा, क्या टोटल एरिया पे डिफाइन कर सकता है? मैंने हाँ फ्लैट कर नंबर का सकते बात हैं। ही नहीं किया। दैट मीन आपको सिंपल बता देना है कि हाँ टोटल एरिया को डिफाइन करेंगे, सेव करेंगे इसको। और अभी टैरिफ कहाँ पे डिफाइन करेंगे? मास्टर्स में सोसाइटी हम्म, टाइप डेफिनेशन में, और हाँ यहाँ पे अभी इसमें एरिया कहाँ पे आएगा? यहाँ पे यूनिट एरिया करके। अभी तीन तीन टैरिफ मैंने बताया, 450 स्क्वायर फीट, 550 स्क्वायर फीट एंड 650 स्क्वायर फीट। तो कितने कितने टैरिफ बनेंगे यहाँ पे? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया है उसके अंदर, 450, 550 एंड 650। तो और सेट ऑफ टैरिफ भी पता है, तो टैरिफ डेफिनेशन में कितने टैरिफ बनेंगे? तीन। कितने रिकॉर्ड्स आएंगे? तीन रिकॉर्ड्स आएंगे। दैट मीन 450 के लिए एक बनाएंगे, सेव कर देंगे। 550 के लिए एक बनाएंगे, सेव करेंगे। थर्ड बनाएंगे 650 के लिए और सेव करेंगे। और जब बिल जनरेट करेंगे तो वो चेक करेगा कि टोटल एरिया है कि नहीं। और एरिया कहाँ से लेता है? फ्लैट्स ऑफ डिटेल्स। कहाँ पे एरिया रहता है? हाँ ये एरिया के बेसिस पे आता है, बराबर। दैट मीन्स आपको एक बार क्वेश्चन मैंने जो पूछा वो रिपीट करना है और उसका आंसर फिर से एक्सप्लेन करना है। प्लीज करिए। मतलब क्वेश्चन ये है कि आपको अगर अपना जो टैरिफ है वो आपको पर यूनिट एरिया के बजाय आपको टोटल एरिया से डिफाइन करना है इन सिंपल मेथड, तो उसके लिए ऑप्शन है या नहीं। वो ऑप्शन यहाँ पे है पैरामीटर में। आप यहाँ पे पैरामीटर में टोटल एरिया को टिक करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे मास्टर सोसाइटी टैरिफ डेफिनेशन में। टैरिफ डेफिनेशन में यहाँ पे ऑप्शन मिलता है यूनिक एरिया का। आपके जितने भी यूनिक एरिया हैं जैसे 500, 700, 900, तो वो यूनिक एरिया आपको यहाँ से पिक करना पड़ेगा। ये रिकॉर्ड पिकर है। आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो जो भी यूनिक एरिया आपने फ्लैगशिप डिटेल में डिफाइन किया है वो पूरा यहाँ पर आता है। तो आपको वन बाय वन जैसे 1200 के जितने भी फ्लैट्स हैं उनके लिए आपको एक टैरिफ बनाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे ऐड करके सेकेंड टैरिफ यहाँ पे आपको 225 के लिए बनाना पड़ेगा। ये एरिया आप यहाँ पे डालेंगे फ्लैगशिप डिटेल में। फ्लैगशिप डिटेल में आप यहाँ पे जो भी एरिया डिफाइन करते हैं वो आपको वहां पे दिखता है। यहाँ पे जो भी आपका कारपेट एरिया, कमर्शियल एरिया, जो भी आप यहाँ पे इनपुट करेंगे, ये जो एरिया होता है यहाँ पे इसके बेसिस पे वो कैलकुलेट करता है। वेरी गुड। अभी मेरा क्वेश्चन सेकंड प्रियंका से है कि अगर मान लीजिए वेरी फर्स्ट टाइम मैंने एंट्री करते समय एरिया भूल गया, मिस हो गया हमसे, तो क्या आपके सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई ऑप्शन है कि एक साथ सारे सारे रिकॉर्ड्स का एक ही जगह पे हम क्यूमुलेटिव वैल्यू सब इनपुट कर सकें? दैट मीन वन हाँ। सिंगल स्क्रीन शॉट आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे हम इनपुट एरिया कर सकते हैं आप सब। जैसे जैसे गए उसको बताइए, ऐसा नहीं, आप इंटरेक्टिव रहिए, लोगों को बताइए कि कैसे करना पड़ता है। यूटिलिटी बोलते में, रहिए। यूटिलिटी डेटाबेस यूटिलिटी, इनपुट यूनिट एरिया पे टिक करना है। यहाँ पे सो पे क्लिक करेंगे तो सब मेंबर्स के डिटेल्स और आप यहाँ पे एरिया पुट कर सकते हो। यस, यहाँ से एरिया डाल के उसको सेव करेंगे तो सभी के एरिया सेव हो जाएंगे। हाँ। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। अभी दर्शना आप कुछ क्वेश्चन पूछिए। अच्छा सर, ये रिगार्डिंग सप्लीमेंट्री बिल रिसिप्ट और जनरेट कैसे करते हैं वो बता दीजिए। हाँ जी, प्रियंका एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। सप्लीमेंट्री बिल बनाने के पहले उसके उसको डिफाइन करना पड़ता है कौन से टाइप का रिपेयर फंड है, अदर्स या जनरल है। तो पहले आपको मास्टर्स में यहाँ पे ट्री में जाके मास्टर सोसाइटी में आप पे सप्लीमेंट्री टैरिफ मास्टर एडवांस मेथड पे टिक कर यहाँ पे जाना होगा। क्लिक करके यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा टाइप है तो हम लोग ने लिया है जनरल। यहाँ पे हम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट कंपोजिशन एट एक्चुअल्स पे भी ले सकते हैं। अगर सबके अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट है तो हम उसके वो भी अमाउंट कर सकते हैं।
और यहाँ पे हम टाइप्स में जनरल ले सकते हैं, अदर टाइप्स ले सकते हैं, टेक्स्ट के टाइप्स ले सकते हैं, अदर अदर ऑप्शन है यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं टाइप्स। और यहाँ पे हम कुछ फुट नोट्स ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। गुड। दर्शना, आप आंसर से सेटिस्फाइड हो आप? हाँ। और यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं एडवांस मेथड का, कि इंटरेस्ट लेना अप्लाई एडवांस मेथड पर टिक होना कंपलसरी है, नहीं तो बिल में आपको नो वैल्यू बिल ब्लैंक शो होगा। और यहाँ से हम इंटरेस्ट लगा सकते हैं, आपको इंटरेस्ट फ्री रखना है इंटरेस्ट फ्री भी रख सकते हैं। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है प्रियंका। हाँ। अभी मेंबर्स के जो रिसीट्स आते हैं वो हाँ। डिफरेंट मोड होते हैं, कैश हो सकता है, चेक हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, डिफरेंट मेथड से लोग पे करते हैं। क्या आपके सॉफ्टवेयर से ऐसा आउटपुट मिल सकता है कि कितने लोगों ने इस महीने में ऑनलाइन पे किया है? हाँ सर, यहाँ पे है ऑप्शंस है हमारे सॉफ्टवेयर में। रिकंसिलेशन पे टिक करना है, और यहाँ पे ऑनलाइन पैसे टिक होना कंपलसरी है, तो हम देख सकते हैं कि कितने मेंबर्स ने ऑनलाइन पेमेंट किया है। ओके, इसका प्रिंट आउट मिल सकता है? हाँ। प्रिंट करके दिखाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूजा पवार, आप क्वेश्चन पूछिए, कुछ पूछ रहे हैं तो। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने जो भी टैरिफ लगाया है उसमें से मुझे जिस टैरिफ जीरो है, जिनका टैरिफ जीरो है वो मुझे हाइड करना है, तो वो कहाँ से करते हैं? हाँ, ऑप्शन है यहाँ पे, पैरामीटर पे जाएंगे, यहाँ पे ये हाई जीरो वैल्यू टैरिफ को टिक होना चाहिए, तो वो हमको बिल में नहीं शो होगा। अगर टिक नहीं रहेगा तो वो बिल में शो होगा। और किसी किसी हाँ, पूजा, आप सेटिस्फाइड हो आंसर से? हाँ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूजा पांडे, आप क्वेश्चन पूछिए। हाँ, ये अपने सॉफ्टवेयर में पार्किंग नंबर से बिल जनरेट कर सकते हैं, जैसे बिल में पार्किंग नंबर दिखना चाहिए। हाँ कर सकते हैं। पैरामीटर में जाएंगे, पार्किंग बाय नंबर पे सिलेक्ट कर टिक करेंगे। 3 मिनट बाद फिर आ जाएगा। और यहाँ पे मेंबर पार्किंग पे यहाँ पे पार्किंग नंबर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो मैं पार्किंग नंबर डालूंगी वो वो मेरे बिल बिल में, में हाँ। प्रिंट होके आएगा। हाँ। ठीक है। और मुझे ना रिपोर्ट चाहिए जिसमें ड्यूज और एडवांस दोनों एक साथ आता हो, ऐसा रिपोर्ट है सॉफ्टवेयर में? हाँ है। रिपोर्ट्स अकाउंट्स ड्यूज फ्रॉम मेंबर्स, यहाँ पे टाइप में हम ले सकते हैं ड्यूज एडवांस, और ओके भी लिखा है। अच्छा, ठीक है, ड्यूज और एडवांस दोनों दिक्कत, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है प्रियंका आपसे अभी, कि अगर सभी मेंबर्स के नेम इनपुट हो गए और किसी को ये सर्च करना है कि मिडिल नेम से लास्ट नेम से, तो आपके सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है कहीं क्या? हाँ है। दिखाई कहाँ पे? यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च बार है, फिल्टर डेटा है, वहां से हम्म। हम सिलेक्ट कर सकते हैं फिल्टर नेम में। और यहाँ पे हम यूनिट नंबर मेंबर्स नेम वो ऑपरेटर का यूज करके, लाइक आपने सर्च किया दलवीर, दैट मीन, फिर से इसी को एक्सप्लेन कीजिए एक बार अच्छे से। फ्लैट्स ऑफ डिटेल में जाएंगे, यहाँ पे सर्च बार है, ब्राउज पे क्लिक टिक करेंगे। यहाँ पे ये फिल्टर डेटा करके ऑप्शन है, और यहाँ पे फील्ड नेम में हम मेंबर्स नेम ले लेंगे, और ऑपरेटर में लाइक यूज करेंगे, और वैल्यू में किसी भी कोई भी सरनेम या कोई भी मेंबर्स का नेम ले सकते हैं। और यहाँ पे क्वेरी पे टिक करेंगे, और यहाँ पे फिल्टर पे टिक करेंगे, देन आ जाएंगे मेंबर्स की लिस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। दर्शना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। सर, ये जैसे इंटरेस्ट बाय डिले डेज दिखना है तो कैसे उसको? हाँ जी, प्रियंका। पैरामीटर में जाएंगे, वहां पे टिक करेंगे सिंपल, यहाँ पे डिले डेज पे टिक करेंगे, और ओके अलाउ।
हाँ इनको डिले डेज अप्लाई करना है, लेकिन आपके पैरामीटर में तो अलाउ मंथली भी टिक है, तो उसको आप बताइए आप प्लीज। अलाउ अलाउ मैनुअल मंथली, अलाउ मंथली रहेगा तो क्या होगा? अलाउ मैनुअल रहेगा तो क्या होगा? अलाउ मैनुअल रहेगा तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा बिल में। हाँ, तो दैट मीन्स अगर इनको डिले डेज अप्लाई करना है तो डिले डेज सेलेक्ट करेंगे, अलाउ मैनुअल को अनटिक करेंगे, आंटी। और बिल जनरेट करेंगे या कोई बिल को करेक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा वहाँ पे, यही ना? हाँ पूरा एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा पांडे आप पूछिए। आर्शिन है क्या लाइन पे? अर्शिन मैम, मैं मैसेज ड्रॉप करती हूँ सर। हाँ करिए, या तो ये कॉल कर मुझे लीजिए। ना मैंने बिल बना लिया। अभी मुझे मैनुअली जो है इंटरेस्ट, सारे बिल्स का एक साथ, अगर मुझे ये एक एक बिल में जाना, जाके इंटरेस्ट अपडेट करने के अलावा मुझे एक साथ सबका करना है, तो वैसा कुछ है इसमें हाँ ऑप्शन? ऑप्शन है। यूटिलिटी में जाएंगे, डेटाबेस यूटिलिटी, और यहाँ पे है अपडेट रेगुलर बिल इंटरेस्ट अमाउंट, यहाँ पे 100 पे टिक करेंगे, और यहाँ पे मेक अलाउ मैनुअल इनपुट इंटरेस्ट पे टिक करेंगे। अच्छा, तो यहाँ से एक साथ सबका कर हाँ सकते हैं। और सेव पे टिक करेंगे। और ये मेंबर रिसीट जो यहाँ पे बल्क में एंट्री करते हैं हम, यहाँ पे मेंबर रिसीट में, तो यहाँ पे जब ये शो पे क्लिक करते हैं तो एक साथ ये सारे मेंबर्स का आ जाता है, तो मुझे ऐसे स्क्रॉल करना पड़ता है किसी दूसरे मेंबर का ढूंढना है तो ऐसे मेंबर नेम से ऐसे यूनिक नंबर से ऐसे सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी ये नीचे वाला करना है, U001 का मुझे रिसीट बनाना है, तो उसके लिए मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। हाँ ऑप्शन है? हाँ है, यहाँ पे सर्च यूनिट नंबर करके ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम यूनिट नंबर सर्च कर सकते हैं। और टैब की प्रेस कर। वेरी गुड, दैट मीन्स आपको यूनिट नंबर सर्च करने का ऑप्शन है, इससे लोगों का काम इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरा क्वेश्चन प्रियंका आपसे है कि एक सोसाइटी है जो जीएसटी यूज करता है, और उसको बिल रजिस्टर निकालने के पहले ऐसा ऑप्शन चाहिए कि नॉन जीएसटी पार्ट एक साइड में हो जाए और जीएसटी पार्ट एक साइड में हो जाए, और नॉन जीएसटी का भी टोटल आ जाए और जीएसटी वैल्यू का भी टोटल आ जाए, ऐसा कुछ बिल रजिस्टर में ऑप्शन है आपके पास? हाँ ऑप्शंस है हमारे सॉफ्टवेयर में। बिल्कुल। यहाँ पे टिक कर, यहाँ पे जीएसटी पार्ट ए एंड बी अनटिक होना चाहिए। ठीक, टिक होना चाहिए। आप पहले इसको क्लोज करिए, प्रॉपर नहीं आंसर है आपका। आप एकदम आराम से बताइए उसको, जिससे कि कोई यूज कर सके, समझ सके आपकी बात। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन रिपीट करिए एक बार। यहाँ पे मेंबर्स के हम जीएसटी पार्ट ए एंड बी का टोटल हम देख सकते हैं क्या आपकी हमारे टैक्सेबल सॉफ्टवेयर और नॉन तो आप तो टैक्सेबल। खाली बार बार उसको क्लिक कर रहे हो, क्या बता क्या रहे हो? तब आप ना टिक कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, बता तो रहे नहीं हो। आप जो काम कर रहे हो बताइए, समझ में आना चाहिए ना क्या बता रहे हो आप। पहले जीएसटी, जीएसटी के कैसे पता चलेगा कि जीएसटी वाले टैक्सेबल आइटम कौन से हैं, नॉन टैक्सेबल कैसे पता चलेगा? पहले उसको कैसे अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद उस पर जाओगे ना आप। हाँ जी। आपके ये लिस्ट आप टैरिफ आ रहा, अभी किसी को कैसे पता चलेगा कि इसको अरेंज करना है, नॉन जीएसटी वाले टैक्सेबल कौन से हैं और जीएसटी वाला आइटम कौन सा है? तो दोनों को पहले अलग से ग्रुप करेगा, तब वहां पे जाके आएंगे ना ऑप्शन, तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा? यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे, जो जीएसटी वाला पार्ट है वो हम्म। अलग से होगा और जो नॉन जीएसटी पार्ट है वो अलग से होगा। और वेरी गुड। कलर्स में आएंगे, नॉन हाँ जीएसटी वो ग्रीन कलर में आएंगे, जीएसटी वो येलो कलर्स में आएंगे। जी। अभी बताइए, आप एक महीने का दिखाई कर करके, पूरे साल का नहीं यहाँ कीजिए, पे शो प्लीज रेगुलर लिमिटेड। बिल रजिस्टर एरियर रजिस्टर नो ईयर्स पे टिक करेंगे, उसको ईयर्स करे ईयर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक मंथ का लेना है या किसी को ईयरली लेना है तो ईयरली भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जीएसटी पार्ट ए एंड पार्ट बी टिक होना कंपलसरी है। और यहाँ पे शो बिल रजिस्टर पे टिक क्लिक करेंगे तो ये मंथली हमारा बिल तो किधर रजिस्टर। पार्ट है, किधर आया पार्ट बी, किधर आया जरा दिखाइए। पार्टी ए टोटल ये पार्टी हाँ, है। पार्ट बी किधर आया? यहाँ से पार्ट बी है। हाँ, पार्ट बी आ गए, प्लस साथ में सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड टोटल जीएसटी आ गए। हाँ एक बार इसी को फिर से एक्सप्लेन कीजिए, अच्छे से कीजिए, जिससे कि अगर आपका पहले बार में क्लैरिटी नहीं था, फिर से अच्छे से बताइए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या बताइए।
मास्टर्स में जाएंगे, सोसाइटी टैरिफ मैपिंग फॉर बिल रजिस्टर। हमको देखना है कि हमारे कौन से हेड पे जीएसटी लगा है कि नहीं है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ये बॉक्स है, उस पर टिक करेंगे तो हमको यहाँ पे शो होगा कि किस में कौन से हेड्स पे जीएसटी लगे और कौन के किस पे जीएसटी नहीं लगे। और जिस पे नहीं लगे वो ग्रीन में शो होंगे, और जिस पे लगे वो येलो पे शो होंगे। और उसके बाद हम शो रेगुलर बिल रजिस्टर पे टिक करेंगे विथ नो एरियर्स पे। उसको यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जीएसटी पार्ट ए एंड पार्ट बी को टिक करना कंपलसरी है। और यहाँ पे हम अपना डेट ले सकते हैं, कब से कौन से मंथ का लेना है, और प्रिंट पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से बताया आपने। दर्शना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए भी। सर ये फ्लैट ट्रांसफर का ऑप्शन है अपने पास, और उसका प्रोसीजर कैसे है, वो कैसे? हाँ जी, हाँ। इनका अच्छे से बताइए। किसी को अगर फ्लैट ट्रांसफर होता है, दैट मीन इधर वो सेल हो गया या नाम चेंज हो रहा है, कुछ तो भी प्रोसेस है, तो और जिससे कि उसकी अमाउंट भी ट्रांसफर हो जाए, सब कुछ हो जाए, कैसा ऑप्शन कहाँ पे हाँ, आप बताइए। यूटिलिटी में यहाँ पे मेंबर फ्लैट शॉप ट्रांसफर टिक करेंगे। ये मेंबर्स के ट्रांसफर डेट, जो डेट के ट्रांसफर हुए उस डेट पे ट्रांसफर। यहाँ पे बिल्डिंग ले लेंगे, विंग ले लेंगे, यूनिट नंबर ले लेंगे, और इनके 590 अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो न्यू मेंबर को ट्रांसफर करना है। इस पे ये ट्रांसफर आउटस्टैंडिंग मेंबर अमाउंट तो न्यू मेंबर पे टिक होना चाहिए, तो अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। फ्लैट ट्रांसफर हो जाएगा बट मेंबर्स के अमाउंट ट्रांसफर नहीं होंगे। और यहाँ पे न्यू पे मेंबर की नेम और ये सब डिटेल्स फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रांसफर शेयर डिटेल पे भी टिक कर सकते हैं। शेयर डिटेल्स अगर शेयर डिटेल्स है तो, नहीं है तो कंपलसरी नहीं है। एंड यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। अभी दर्शना, आप सेटिस्फाइड हो आंसर से? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट पूजा पांडे, आप पूछिए क्वेश्चन। रिबेट मुझे मल्टीपल डेज के लिए सेट करना है। जैसे जिसने विद इन 10 डेज पेमेंट किया उसे मैं 15% देना चाहती हूँ, और जिसने 15 डेज विद इन 15 डेज पेमेंट किया उसे मैं 5 या 7% देना चाहती हूँ रिबेट। सॉरी। तो वो ऑप्शन है सॉफ्टवेयर में? हाँ है, ऑप्शन में सॉफ्टवेयर है। पैरामीटर में जाएंगे, यहाँ पे रिबेट डेज पे टिक करेंगे, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ डेज, रिबेट परसेंट एंड रिबेट अमाउंट पे हम टिक कर फिल कर सकते हैं। एक एंट्री सेव करके दिखाइए, 2 एंट्री सेव करके दिखाइए, अमाउंट डाल दीजिए वहां पे कुछ। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। रिबेट के क्या क्या ऑप्शन है, एक बार आप पूरा बता दीजिए, रादर देन नंबर ऑफ डेज ओनली। और क्या ऑप्शन है, किसी को नंबर ऑफ डेज पे मल्टीपल स्टेजेस पे नहीं लगाने हैं, तो रिबेट परसेंटेज क्या है, रिबेट अमाउंट क्या है, रिबेट, तीनों भी ऑप्शन बता दीजिए। हम रिबेट को परसेंट के हिसाब से भी लगा सकते हैं, रिबेट अमाउंट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, रिबेट डेज के भी अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। और यहाँ पे रिबेट डिस्काउंट, यहाँ पे पैरामीटर में रिबेट डिस्काउंट फिल होना कंपलसरी है। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। हाँ जी। और यहाँ पे रिबेट एप्लीकेबल और ये भी होना चाहिए, टिक होना चाहिए लेजर हेड में, जिस लेजर पे रिबेट हो। हो गया आंसर कंप्लीट आपका? हाँ। पूजा, आप सेटिस्फाइड हो आंसर से? हाँ सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंका आपसे कि क्या सप्लीमेंट्री बिल्स किसी समय ब्रेक करना हो और उसके भी जो भी आउटस्टैंडिंग है, डेबिट या क्रेडिट, सब मेंटेनेंस बिल में ट्रांसफर हो जाए, जिससे नेक्स्ट बिल जनरेट हो, तो हाँ। आउटस्टैंडिंग जो भी है उसके वो मेंटेनेंस के बिल पे अप्लाई हो। हाँ है, यहाँ पे यूटिलिटी में ट्रांसफर सप्लीमेंट्री बिल आउटस्टैंडिंग टू रेगुलर बिल पे टिक करेंगे, और यहाँ पे ओके पे प्रेस करेंगे। डेबिट है या क्रेडिट है, यहाँ पे शो पे टिक करेंगे, मेंबर्स के अमाउंट शो करेंगे। यहाँ पे वाउचर डेट फिल करेंगे, कौन से मंथ के बिल में आपको ये सप्लीमेंट्री आपको ट्रांसफर का सप्लीमेंट्री का आउटस्टैंडिंग हो। यहाँ पे एक हेड ले लेंगे और ओके पे टिक करेंगे। देन सप्लीमेंट्री का आउटस्टैंडिंग रेगुलर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे केस में सप्लीमेंट्री का आउटस्टैंडिंग नील हो जाएगा। हाँ। यस, जो भी आउटस्टैंडिंग रहेंगे, डेबिट या क्रेडिट, वो ट्रांसफर हो जाएगा, जेबी हाँ पास हो वही। जाएगा, और मेंटेनेंस का बिल जब बनेगा तो उसका इफेक्ट मेंटेनेंस के बिल पे आ जाएगा, बराबर। हाँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दर्शना। हाँ सर। सर ये जैसे अभी ये सप्लीमेंट्री रिसिप्ट उसको मुझे सेटल करना है, तो कैसे सप्लीमेंट, हाँ कैसे बनता है सप्लीमेंट्री मेंबर बिल? रिसिप्ट यहाँ पे 100 पे टिक करेंगे और यहाँ पे सेट पैटर्न पे क्लिक टाइप करें। पैटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सप्लीमेंट्री बिल को टिक करना कंपलसरी है और यहाँ पे टाइप्स ले लेंगे, कौन से टाइप का, जनरल या अदर्स टाइप ले लेंगे। यहाँ पे हम अपने डिटेल फिल कर सकते हैं, अमाउंट एंड डिफरेंट डेट पे रिसिप्ट आए रहेंगे तो डिफरेंट डेट के हम रिसिप्ट एंट्री कर सकते हैं। प्रश्न समझ में आया? दैट मीन्स आप एट द टाइम आप जो मेंटेनेंस की रिसीट एंट्री करते हैं, उसी हाँ समय अगर किसी चेक में ऐसा वैल्यू आया हुआ है जिसमें पार्ट सप्लीमेंट्री का है और पार्ट मेंटेनेंस बिल का है, तो एट ए हाँ टाइम आप दोनों भी कर सकते हैं, या सिर्फ सप्लीमेंट्री कर सकते हैं या सिर्फ मेंटेनेंस के रिसीट की एंट्री कर सकते हैं। अभी ओके। समझ में आया आपको? हाँ सर। ओके, पूजा पवार आपका क्वेश्चन अभी। मैंने दो टैरिफ सिंपल मेथड से लगाए और दो एडवांस मेथड से लगाए, तो मुझे वो एक ही जगह पे देखना है कि मैंने कौन कौन से टैरिफ लगाए, तो हम कहाँ हाँ देख सकते हैं? प्रियंका, इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इनका क्वेश्चन ये है कि मल्टीपल वे से आपने टैरिफ डिफाइन किया, कुछ सिंपल मेथड है, कुछ एडवांस मेथड है, कुछ फ्लैट वाइज है, वट एवर वे से आपने सब अप्लाई कर दिया। बिफोर जनरेशन ऑफ बिल आप ये चेक करना चाहते हैं कि हमने जो टैरिफ लगाया है, जब बिल बन के आएगा तो उसकी वैल्यू ईच फ्लैट के सामने उसका टैरिफ का वैल्यू कितना रहेगा। दैट मीन चार्जेस का वैल्यू आप वेरीफाई करना चाहते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कहाँ पे है, कैसे दिखाएंगे बताइए। बिफोर जनरेशन ऑफ द बिल, नहीं ओनली टैरिफ, ये बिल जनरेट नहीं बोल रही वो। टैरिफ पे मास्टर्स में आएंगे। एक पूजा, सेकंड। आपको क्वेश्चन अपना रिपीट करना हो तो आप क्वेश्चन पूछिए, जैसा मैंने समझा आपका क्वेश्चन मैंने रिपीट किया, आप फिर से हाँ पूछ लीजिए तो। हाँ, मीन्स मेरे टैरिफ, दो टैरिफ मैंने सिंपल से लगाए और दो एडवांस से लगाए, तो मुझे एक ही जगह पे कहीं दिख सकता है कि मैंने वो उस मंथ में कौन से टैरिफ लगाए? मीन्स मुझे चार, वो जो चार टैरिफ है वो एक जगह देखने हैं, तो कहाँ देख सकते हैं? मुझे क्वेश्चन नहीं इनका समझ रहे क्या बोल रहे हैं। इनका क्वेश्चन पूजा पांडे आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ सर, जैसे इन्होंने बोला कि इन्होंने सिंपल मेथड से भी टैरिफ लगाया है और एडवांस मेथड से भी लगाया है, लेकिन इनको एक ही फॉर्म पे देखना है दोनों टैरिफ वैल्यू। हाँ, इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इसके पहले कि बिल जनरेट हो जाए और उसके बाद पता चले बिल रजिस्टर निकालने के। हाँ, दिस इज द प्लेस, राइट प्लेस। हाँ मेंबर टैरिफ। आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए पूजा पांडे, इसको अच्छे से बताइए। हाँ सर, यहाँ पे व्यू में ऑप्शन है, आप व्यू पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे टैरिफ ऑप्शन है, आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट एंटर करना है, कौन से डेट का आपको टैरिफ व्यू करना है। फिर आप यहाँ पे शो इफेक्टिव टैरिफ पे क्लिक करेंगे तो जो भी इफेक्टिव टैरिफ है 1 अप्रैल, एज ऑन 1 अप्रैल, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। हाँ, इसमें एडवांटेज है कि चाहे आप सिंपल मेथड से बनाइए, एडवांस मेथड से बनाइए, फ्लैट वाइज बनाइए, एरिया वाइज बनाइए, वॉट एवर वे से आप बना कर आए जिसके लिए आपको पूरा टैरिफ डिफाइन किए, ये सिंगल विंडो पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन एट ए टाइम फ्लैट वाइज मिल जाएगा जी। क्वेश्चन पूजा आपका बहुत अच्छा था, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ दर्शना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये जैसे बिल जनरेट कर दिया, फिर उसके हम्म। बाद मतलब मेंटेन, मुझे नंबरिंग करना है और मैंने गलत नंबर किए हैं बिल टैरिफ्स में, तो उसको रीअरेंज करना है, तो वो हो सकता है अपने बिल हाँ, में? क्वेश्चन इनका है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि इन्होंने जो बिल के चार्जेस होते हैं उसका सीक्वेंस प्रॉपर नहीं ध्यान दिया। बिल जनरेट करने के बाद पता चला कि पहले पार्किंग आ रहा, फिर सिंकिंग आ रहा, उसके बाद मेंटेनेंस आ रहा। इनको रीअरेंज करना है कि पहले मेंटेनेंस आना चाहिए फिर सिंकिंग आना चाहिए, तो ऐसा सीक्वेंस में करना है आफ्टर बिल जनरेशन। क्वेश्चन सही है, मैं जो आप जो समझ पा रहा हूँ? हाँ सर, वही हाँ। वही। हाँ प्रियंका, आप क्वेश्चन समझ गए तो क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्रियंका। बिल आफ्टर बिल जनरेशन इनको लगा कि इन्होंने जो टैरिफ्स है वो अपने इन्होंने री लाइक असाइन प्रॉपर वे से नहीं किया, कि जो अगर वो सिंकिंग फंड 1 नंबर पे होना चाहिए तो उन्होंने 4th पे किया है, तो इनको उनको प्रॉपर वे में चाहिए। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है, सोसाइटी में टैरिफ मैपिंग फॉर बिल रजिस्टर पे टिक करेंगे, यहाँ पे एडिट करेंगे, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। पहले सीक्वेंस सेट करेंगे, उसके बाद उसके बाद डेटाबेस यूटिलिटी में जाएंगे, यहाँ पे ये रीसीरियल टैरिफ रेगुलर बिल पे टिक करेंगे और यहाँ पे रीसीरियल बिल पर्टिकुलर्स एज पर टैरिफ मैपिंग पे टिक करेंगे। यस, वेरी गुड वेरी गुड। दर्शना, आप सेटिस्फाइड हो आंसर से? हाँ सर। प्रियंका ने बहुत अच्छे से आंसर दिया इसका, वेरी गुड।
पूजा पांडे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसके बाद हाँ, पूजा पवार आप तैयार रहिए। अभी मैंने मई मंथ का एक बिल बना दिया है। मुझे एक टैरिफ सबका चेंज करना था, तो मैंने मई मंथ में ही बिल में जाके टैरिफ में चेंजेस कर दिए। पर अब वो टैरिफ मुझे जून से एप्लीकेबल करना है। मतलब मैंने टैरिफ जो है अप्रैल मंथ में दूसरा लगाया है, और मैंने मई मंथ के बिल में मैनुअल चेंजेस किए हैं, और मुझे वो जो मैनुअल चेंजेस किए मई मंथ में मुझे वही कंटिन्यू करना है। तो वो टैरिफ क्रिएट करने का ऑप्शन है। हाँ है, हमारे सॉफ्टवेयर में जनरेटेड बिल टैरिफ क्रिएट करने का ऑप्शन है। यूटिलिटी, डेटाबेस यूटिलिटी में जाके यहाँ पे क्रिएट टैरिफ में टैरिफ मास्टर फ्रॉम जनरेटेड बिल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना डेट ले पीरियड ले लेंगे, इफेक्टिव डेट पे टिक करेंगे और ओके पे प्रेस करेंगे। वो टैरिफ फिर वो बिल में लग के आएगा। वो मतलब लेट आपके मी मई से मंथ का पूजा जो भी पूजा टैरिफ है। पूजा, एक बार क्वेश्चन अपना फिर से रिपीट करिए। आंसर इन्होंने बहुत अच्छे से दिया, पर्पज क्या था क्वेश्चन का और रिजल्ट क्या होगा, एक बार फिर से पूजा हाँ आप सर। क्वेश्चन फिर से अच्छे से पूछिए। हाँ, एक्चुअल में कुछ जो क्लाइंट्स हैं वो ऐसे करते हैं कि उनको कुछ चेंजेस करना है तो वो टैरिफ में चेंजेस ना करके वो डायरेक्टली बिल में चेंजेस करते हैं। और उनको चाहिए कि वही टैरिफ एप्लीकेबल हो, मतलब सेम जो बिल में उन्होंने चेंजेस किया है सेम टैरिफ उनका बन जाए। तो उसके लिए उनके पास वो टैरिफ क्रिएट करने का ऑप्शन है डेटाबेस यूटिलिटी में। यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया है क्रिएट टैरिफ मास्टर फ्रॉम जनरेटेड बिल। यहाँ पे आप अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे, जिस भी मंथ का आपको टैरिफ क्रिएट करना है, और आप जिस मंथ से वो इफेक्टिव टैरिफ बनाना चाहते हैं वो इफेक्टिव डेट आप यहाँ पर डालकर ओके करेंगे। ये टैरिफ क्रिएट करने का ऑप्शन हुआ। और सेकंड ऑप्शन है कि आप सेम मई मंथ का, फॉर एग्जांपल मई मंथ का आपको चाहिए रेप्लिका, तो वो रेप्लिका का भी ऑप्शन है जनरेट बिल में। यहाँ पे टैरिफ बाय रेप्लिका पे आप क्लिक करके आपको जिस भी मंथ का रेप्लिका लेना है बिल में आप वो ले सकते हैं। जैसे मई मंथ का मुझे एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी चाहिए जून मंथ के बिल में टैरिफ की, तो यहाँ पे मैं ईयर सेलेक्ट करूंगी किस ईयर का चाहिए, और यहाँ पे मैं मंथ सेलेक्ट करूंगी किस मंथ का करना है, और ओके करेंगे। तो ऐसे डायरेक्टली आपका बिल जो है वो बन जाएगा विदाउट टैरिफ क्रिएशन। अगर आपको टैरिफ क्रिएट करना है तो वो ऑप्शन यहाँ पे डेटाबेस यूटिलिटी में आप यहाँ से टैरिफ भी बना सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पूजा पवार, आपका क्वेश्चन क्या है? करंटली मेरे बिल में दो पार्किंग चार्जेस है, एक टू व्हीलर और एक फोर व्हीलर। तो करंटली बिल में वो सेपरेट सेपरेट लाइन में आ रहा है, तो मुझे एक ही लाइन में चाहिए, तो कैसा हाँ, ऑप्शन है? ऑप्शन है हमारे सॉफ्टवेयर में। पैरामीटर में जाएंगे, यहाँ पे एडिट करेंगे, यहाँ पे मर्ज पार्किंग का ऑप्शन है, यहाँ पे टिक करेंगे और सेव करेंगे दोनों। फिर दोनों जो अमाउंट है, दोनों टू व्हीलर फोर व्हीलर का अमाउंट एक ही बिल में होकर आएगा। आपको ठीक। समझ में आया पूजा? हाँ। वेरी गुड। दर्शना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें। सर जैसे ओपनिंग बैलेंस किसी एक दो मेंबर का मुझे चेंज करना है मैन्युअली, तो अ, कर सकते हैं हम लोग? हाँ जी, प्रियंका बताइए प्लीज। हाँ, कर सकते। सोसाइटी, मेंबर्स, मेंबर आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे ओपनिंग बिल डिटेल्स है, यहाँ पे एडिट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। हाँ, और यहाँ पे कर सकते हैं, अमाउंट डाल सकते हैं। इंटरेस्ट अगर है तो इंटरेस्ट फिल कर सकते हैं, और सेव पे टिक करेंगे तो इनको ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट होगा। और यहाँ से भी एक ऑप्शन है हमारे सॉफ्टवेयर में, इनपुट मेंबर्स ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे भी ऑप्शन है। अब यहाँ पे एक साथ सारे मेंबर का, बहुत सारे मेंबर का आपको चेंज करना है तो आप वन बाय वन जाने के बजाय आप यहाँ पे एक साथ ये शीट मिल जाती है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आर प्रिंसिपल मतलब रेगुलर बिल का प्रिंसिपल, और एस प्रिंसिपल मतलब सप्लीमेंट्री बिल का प्रिंसिपल। सेम यहाँ पे इंटरेस्ट और टैक्स के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी गुड आंसर। मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी ने स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस का जो डेट डालते हैं, बिल डेट डालते हैं, वो गलत डाल दिया। तो हाँ, क्या आपके सोचो उसको 1 मार्च डालना, रादर देन उसने 1 अप्रैल कर दिया, और बिल जनरेट करने के पहले पता चला कि नहीं, जो ओपनिंग बैलेंस का बिल डेट ही गलत हो गया, तो क्या सारे का ओपनिंग बैलेंस चेंज कर सकता है बिल डेट हो? हाँ, कर सकते हो, ऑप्शन है। हाँ यूटिलिटी बताइए। में डेटाबेस यूटिलिटी, वहाँ पे चेंज बिल डेट ड्यू डेट, यहाँ पे टिक क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे वो ड्रॉप डाउन पे चेंज ओपनिंग बैलेंस बिल, यहाँ पे टिक करेंगे जो हम जिस डेट को आपको फिल करना है।
बिल फॉर्म में आप मंथ ले लेंगे और ओके ओके पे टिक करेंगे तो आपका ओपनिंग का डेट वेरी है गुड, चेक हो वेरी जाएगा। वेरी गुड। अभी कुछ कस्टमर्स लोग हम लोग के साथ में है, अगर उनका कुछ क्वेश्चन ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ सर। हाँ जी। हाँ। आप लोगों को कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछिए। Good morning, madam. I would like to know if I want to apply GST to one of the member, how do I do it? Not all members, but to one of the member. How do I go about You want to apply GST to only one member, not all one members? member? Yeah. In Could you that explain if case, possible? you will have to first say, go to your parameter form. You will have to set your GST account, this one. Then you can set your GST rate. You'll have to fill this form, this GST rate. In that case, you'll have to first generate bills for all members. You'll have to make sure that in this parameter form, when you click on this GST account, this GST applicable should be untick. When you are generating your bills, you should untick this GST applicable option and then click on update. After generating your bills, you'll have to again go to your parameter form GST account. In such cases, you'll have to click on this GST applicable, then update here, and then you'll have to go to that particular bill in which you want to apply GST. Just edit that bill and click on this interest and penalty option. You can see here your GST amount will be updated. Oh, okay, good. Thank you, Joe. और किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछिए। Madam, one more question. How do I create a new ledger account? लेजर अकाउंट। Yeah. हाँ, in such cases you'll have to click your quick menu, then click on this ledger heads. This is our addition button. Click on this plus button to add a new record. Enter your account name here. Select your subgroup. For example, if I want to create any sundry debtor account, then I'll have to enter name here. And then I'll click on this record picker of subgroup button. Then whatever subgroup you want to select, you can select that. You can make your new subgroup from after clicking here, this plus button. You can make your own subgroup if you want to create. Now just click on this save button. और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, कोई सजेशंस है तो आप पूछिए। हेलो मैडम। हाँ बोलिए। इसमें ये जो रिसिप्ट अपलोड का था ऑप्शन, वो हाँ, बताइए। रिसिप्ट रिसीट अपलोड। अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आपका एक्सेल शीट मेंटेन करना होगा जो कि नेम होगा मेंबर रिसीट। उसके बाद आप यहाँ पे ये मेंबर रिसीट का जो ऑप्शन है आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप ब्लैंक स्पेस पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट लोकेशन ऑफ एक्सेल शीट फाइल। ये आपको मेक श्योर करना है कि आपकी एक्सेल शीट का जो नाम होगा वो मेंबर रिसीट करके होगा। और दूसरे यहाँ पे ये जो जो ऑप्शंस है यहाँ पे जैसे आप यूनिट नंबर अगर वहां पे अपने एक्सेल शीट में डाल रहे हैं तो वहां पे जैसे यहाँ पे यूनिट नंबर मेंशन है, यूनिट और स्पेस नहीं है, यहाँ पे एन कैपिटल है, सेम एज इट इज आपके एक्सेल शीट में भी होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट लोकेशन पे क्लिक करेंगे।
ये सिलेक्ट लोकेशन ऑफ एक्सेल शीट फाइल, आप यहाँ से अपना एक्सेल शीट का लोकेशन सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी एक्सेल शीट आ जाती है यहाँ पे। अभी मैंने प्रॉपर फाइल सेलेक्ट नहीं की है इसलिए वो मुझे एरर मैसेज आ रहा है, रॉन्ग फाइल। इसका भी एक अलग से सेशन ले लेंगे हम, एक्सेल शीट फाइल आप कैसे अपलोड करना है आपको, वो भी एक सेशन लेके आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और किसी के कोई क्वेश्चंस है? ठीक है मैडम पूजा, अगर तब इसको कंक्लूड कर लीजिए अभी तक, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो। ठीक है सर, हेलो थैंक मैडम। यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं, थैंक यू।